ग्राहक ध्यान दें, आज से बदल गया ये नियम। फटाफट चेक करें लिस्ट। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, आप बड़ौदा IDBI बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आज से कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों के नियम बदल रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक आज यानी 1 जुलाई से कई तरह के नियमों में बदलाव कर रही है। इसमें ATM, चेकबुक और ब्रांच से कैश निकालने के शुल्क में बदलाव हो रहा है। आइए जानते हैं किस बैंक ने क्या बदला। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए। आज से बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए ब्रांच और ATM से 4 बार कैश बिना किसी शुल्क के निकाल सकते हैं। इसके बाद इस पर चार्ज वसूला जाएगा। 4 बार पैसे निकालने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपए और GST जोड़कर शुल्क देना होगा। SBI BSBD अकाउंट होल्डर से 10 चेक लीफ पर कोई चार्ज नहीं वसूलता है, लेकिन 10 के बाद 40 रुपए प्लस GST चार्ज किया जाएगा। वहीं 25 चेक लीफ वाली चेकबुक पर 75 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इमरजेंसी चेकबुक पर 50 रुपए और GST चार्ज देना होगा। सीमा से अधिक चेक लीफ का उपयोग करने पर शुल्क वसूला जाएगा। SBI ATM या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालने फ्री होगा। इसके बाद यानी फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और GST का चार्ज लगाया जाएगा। आइए बात करते हैं कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक ग्राहकों के लिए। अगर आप सिंडिकेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। कैनरा बैंक कल 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदलने जा रहा है। दरअसल सिंडिकेट बैंक 1 अप्रैल 2020 में केनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। अब केनरा बैंक 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक की ब्रांच का IFSC कोड बदलने जा रहा है। पुराने IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही काम करेंगे। ग्राहकों को अपने बैंक ब्रांच के लिए IFSC कोड लेना होगा। केनरा बैंक की तरफ से कहा गया कि सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद सिंडिकेट बैंक के ब्रांच का IFSC कोड को बदला गया है। केनरा बैंक के मुताबिक सिंडिकेट बैंक के पुराने IFSC कोड में 1000 जोड़े, जैसे अगर पुराना IFSC कोड SYNB 003687 था तो अब इसके स्थान पर नया IFSC कोड CNRB 001368 हो जाएगा। IDBI बैंक के ग्राहकों के लिए अब जानते हैं क्या है नई बात। IDBI बैंक चेकबुक के 20 लीफलेट देंगे। इसके बाद 5 रुपए पर चेक चार्ज लेंगे, लेकिन अगर आप IDBI सबका सेविंग अकाउंट रखते हैं तो यह चार्ज नहीं लगेगा। आइए बात करते हैं कॉर्पोरेशन बैंक के ग्राहकों के लिए। कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है और इसी तरह दोनों बैंकों के ग्राहकों को लेटेस्ट सुरक्षा सुविधा के साथ एक नई चेकबुक प्राप्त करने के लिए कहा गया है। आइए बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को ध्यान देना है कि खाता रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। बैंक की ओर से नए IFSC कोड जारी कर दिए गए हैं। बैंक मर्जर के बाद ग्राहकों की कोड में बदलाव हो गया है। अभी तक बैंक की ओर से छूट दी गई थी कि आप अपने पुराने कोड के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद आपके पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे। बता दें 2 साल पहले साल 2019 विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक और बड़ौदा बैंक में किया गया था। इसके बाद ही इन कोड में बदलाव किया गया था। 30 जून के बाद देना बैंक और विजया बैंक ग्राहकों के लिए कोड काम करना बंद कर दिया गया। आइए बात करते हैं एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए। 1 जुलाई 2021 यानी आज से एक्सिस बैंक SMS अलर्ट के लिए फीस को बढ़ाने जा रहा है। बैंक के वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त चुनिंदा वैल्यू एडेड सर्विसेज अलर्ट के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस फॉर वैल्यू एडेड SMS फीस 5 रुपए प्रति माह है, लेकिन 1 जुलाई 2021 से ग्राहकों को SMS अलर्ट के लिए प्रति SMS 25 पैसे का भुगतान करना होगा। SMS अलर्ट फीस मैक्सिमम 25 रुपए प्रति माह रहेगी। हालांकि बैंक की ओर से भेजे जाने वाले प्रमोशन मैसेज पर OTP अलर्ट इस चार्ज में शामिल नहीं होंगे।